नमस्कार, मैं हूँ विशेष शुक्ला। हम जहाँ खड़े हैं ये कानपुर का अटल घाट है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत घाट बनाया गया है। इस घाट का कारण था कि गंगा की सुंदरता दिखे और लोग यहाँ पर स्नान करने आए, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। ये अटल घाट है। इस घाट के पास खुद मोदी जी, योगी जी सेल्फी लेने आए थे, यह बताने के लिए कि जो गंगा में नाले गिरते हैं वो सारे बंद हो गए। थोड़ा आगे सीसामऊ नाला है, ये परनिया नाला है। हकीकत क्या है हम आपको दिखाएंगे। 63 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस प्रोजेक्ट पर 14 करोड़ करीब 11 नालों को टेप करने के लिए खर्च किए गए, लेकिन सारा पानी इधर पैसा बह गया और सीवर का पानी आज भी बह रहा है। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट वैभव के साथ आगे की यात्रा पर और दिखाएंगे कैसे बह रहे नाले, क्या है हाल इस प्रोजेक्ट का। यह कानपुर का सौभाग्य है कि यहाँ पतित पावनी गंगा बहती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इसकी पावनता को दूषित करने में लगे हैं। नालों का गंदा पानी हो या फिर टेनरियों से निकलने वाला जहरीला पानी हमारी गंगा के जल को प्रदूषित करता रहा है। मोदी जी पीएम बने तो उन्होंने कहीं ना कहीं गंगा को इस गंदगी से मुक्ति दिलाने का संकल्प दिखाया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने और करोड़ों रुपए भी पानी की तरह बहाए जाने लगे। एक समय लगा कि मानो इस शहर में गंगा अब पूरी तरह निर्मल हो जाएगी, जब खुद मोदी जी कानपुर के अटल घाट पर आए थे। यहाँ पास ही उन्होंने सीसामऊ नाले पर एक सेल्फी भी ली थी, जिसके गवाह खुद सीएम योगी भी बने थे। मगर आज की क्या स्थिति है, चलिए हम इस स्थिति को जानते हैं। गंगा बैराज स्थित अटल घाट से शुरुआत कर हम चंद कदम ही चले थे तो सबसे पहला नाला मिला परनिया नाला। जब मोदी जी कानपुर आए थे तो बताया गया कि अब यहाँ कोई भी नाला गंगा जी में नहीं गिरता है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे खूबसूरत घाट के बगल में बहता यह परनिया नाला बता रहा है कि जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वह अधिकारी छिपा देते हैं। इस नाले की धार देखकर आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज बहाव के साथ गंदा और बदबूदार पानी हमारी गंगा को मैला कर रहा है। 14 दिसंबर 2019 को पीएम मोदी कानपुर शहर आए तो उन्होंने एक यादगार सेल्फी ली। वो सेल्फी थी सीसामऊ नाले की। वो बताना चाहते थे कि इस शहर में गंगा सफाई अभियान इतनी तेजी से है कि शहर के सारे नाले खत्म हो गए हैं और वो कितनी इस बार बन गए। लेकिन आप जो देख रहे हैं ये पानी देखिए, पानी की धार देखिए, ये पानी लगातार बह रहा है और ये पानी 24 घंटे बहता है। शायद मोदी जी के जाने के बाद इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया और ये नाला उतना बह रहा है। ये पूरा सीवरेज का पानी है, दूषित है, गंगा में गिर रहा है, भीषण बदबू है यहाँ पर। यही बदबू वहाँ जा रही है। मोदी जी दिल्ली में बैठते हैं तो उनसे हकीकत छिपा दी गई। योगी जी भी लखनऊ में बैठते हैं तो शायद उन्हें भी सच्चाई से दूर रखा गया। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ घूमते हैं, वो तो अंदर की बात तक जानते हैं। वह कहते हैं कि जब मोदी जी और योगी जी को आना था तो दिखावे के लिए यह नाला बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर शुरू हो गया। बोलू, आप यहाँ कब से रहते हो? हमारा बचपन है 26 साल हो गए। 26 साल। तो ये नाला कब से देख रहे हो? ऐसे जब से देख रहे थे तो ये नाला हमेशा से बहता रहा है, रुकता नहीं है। मोदी जी आए थे हाँ। तब बंद हुआ था। हाँ। चालू हुआ। जब मोदी जी आए तो उनको दिखाने के लिए बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसका फिर शुरू हो गया। ये जो नाला बह रहा है, ये नाला कब से बहता है? ये हम लोग के पहले से बह रहा है। जब हम लोग पैदा भी नहीं बहते तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये आज भी बह रहा है? आज भी उससे बह रहा है। जिस दिन मोदी आए थे उस दिन खाली बंद किया गया था, एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था बस। उनको दिखाने के बाद चल ही रहा है ये नाला। तब से चल ही रहा नाला। चल ही रहा है। अच्छा, नाले का पानी जो है बदबू है, इसमें बहुत है, गंदगी है, बहुत बदबू है इसमें। इस नाले की हकीकत को देखकर हमारा मन तो गंदा हो चुका था, लेकिन आगे की हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे इसके बाद के सीसामऊ नाले में। यह वही नाला है जहां 14 दिसंबर 2019 को खुद मोदी जी ने सेल्फी ली थी। दरअसल इस सेल्फी के साथ यह बताने की कोशिश की गई थी कि कल तक जो नाला गंगा को प्रदूषित कर रहा था वो आज गंगा की सुंदरता देखने के लिए एक सेल्फी पॉइंट बन गया है। मोदी जी की इस प्रयास को देखकर निश्चित ही पूरे शहर में खुशी हुई थी। लेकिन मोदी जी आपको क्या बताएं कि आपके जाने के बाद यहाँ भी सिर्फ धोखा और छलावा ही हुआ है। जो नाला पूरी तरह सूखा था वह समय समय पर गंदगी को बहाता रहता है। कभी पानी का बहाव बहुत धीमा तो कभी तेज होता है। नाले को बंद करने का केवल दिखावा भर है। जिम्मेदार मानो दिन में आंख चुराते हैं और मौका मिलते ही जनता की आंखों में गंदगी झोंक देते हैं। इस नाले के बाद हम और भी कई नाले गए। कई नाले तो ऐसे भी दिखे जो कभी बंद कर दी जाते हैं तो कभी खोल दी जाते हैं। ऐसा ही एक नाला है भगवत दास घाट का नाला।
आप इस नाले को भी देख सकते हैं जो प्रशासन के कागजों में बंद है लेकिन हकीकत में बह रहा है। आगे की स्थिति जानने के लिए हमने अपना सफ़र जारी रखा और पहुंच गए कैंट स्थित डुबकेश्वर घाट, जहां बहता है डुबका नाला। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन गंगा में दूषित पानी का बहाव तेजी के साथ जारी है। यहाँ पानी में इतना फेना और गंदगी है कि कोई भी जान सकेगा पानी कितना दूषित है। नमामि प्रोजेक्ट समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दावा करते हैं कि गंगा का पानी स्वच्छ हो रहा है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। सारा गंदा पानी वहां जा रहा है। करोड़ों रुपए का खर्च हो चुका है इन नालों को बंद करने के नाम पर, लेकिन नाले जस के तस बह रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रशासन कितना लापरवाह है, कि गंगा के नाम पर कितना धोखा दिया जा रहा है देश की जनता को, शहरवासियों को। यहाँ की हकीकत जानने के बाद भी जब दिल दुखा तो हम अंतिम पड़ाव पर पहुँच गए, जाजमऊ होते हुए वाजिदपुर क्षेत्र में। यहाँ एक डबलापुर नाला है। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक और धोखा सामने आया। दरअसल यहाँ जो नाला सामने है वो सीधे तौर पर देखने में बंद लग रहा था। हालांकि इस नाले में भरा पानी साफ बता रहा था कि यह बीच बीच में खोला जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इस नाले को देखकर आप यह मान लेंगे कि नाला बंद है, लेकिन जैसे ही इससे अलग होकर थोड़ा सा झाड़ियों के बीच से निकलेंगे तो एक छिपा हुआ नाला और दिखता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो सारी पोल ही खुल गई। भीषण गंदगी, बदबू से बजबजाता दिखा यह नाला। हम खुद इस नाले में उतर गए ताकि हकीकत को और करीब से देखा जा सके। पानी का बहाव कभी तेज तो कभी धीमे था, सिर्फ धोखा और धोखा। यहाँ का पानी अब भी गंगा में लगातार गिर रहा था। ये ऐसे छिपे नाले हैं जहाँ ना कोई जल्दी जा पाता है और ना ही उन्हें पता होता है। शायद यही कारण है कि गंगा में गंदगी का रिसाव जारी है। ये वो नाला है जो प्रशासन की कागज में बंद हो चुका है। आप साफ देख रहे हैं कि नाला पूरी तरह से चल रहा है। कभी फ्लो तेज होता है, कभी धीमा होता है। हमने अलग अलग दिन भी शूट किए हैं। हम उस शॉट को भी दिखाएंगे जहाँ पे ये नाला तेज चल रहा था। कानपुर के इस अटल घाट तो आप देख सकते हैं जितना सुंदर ये घाट है, उतनी सुंदर मंशा थी मोदी जी, योगी जी की इस गंगा को शुद्ध बनाने की, निर्मल गंगा को और स्वच्छ बनाने की, जो कि दूषित पानी की तरह हो रही थी। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी जो अच्छी मंशा है वो शायद अधिकारियों को नागवार गुजर रही है। वो किसी कारण से किसी भी हित में इन नालों को बहते देना चाहते हैं कि नाले लगातार बह रहे हैं और पानी दूषित गंगा में समावित हो रहा है। हमने तो आपको गंगा की हकीकत दिखा दी, लेकिन अब शहरवासियों और गंगा सफाई का बेड़ा उठाने वाले लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो भी आगे आएं और गंगा को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में साफ रखवाने में मदद करें, क्योंकि कानपुर के इस गंगा को इंतजार है एक और भागीरथी का। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext लाइव के कोई भी वीडियो मिस ना करें।